भारत का एक समय का सबसे पॉपुलर पेमेंट ऐप पेटीएम, जिसने डिजिटल पेमेंट को आसान बनाया। आज उसी कंपनी के सामने कई सारे चैलेंजेस क्यों खड़े हो गए? क्या ये टेम्परेरी फेज है या कुछ बड़ा बदलाव? आज हम फैक्ट के आधार पर समझेंगे, बिना किसी अफवाह के। दोस्तों, इस वीडियो में हम किसी कंपनी को टारगेट नहीं कर रहे हैं, बल्कि बिजनेस पर्सपेक्टिव से समझने की कोशिश कर रहे हैं। पेटीएम आज भी एक बड़ी कंपनी है, लेकिन कुछ रिसेंट डेवलपमेंट की वजह से इसके बिजनेस मॉडल पर असर पड़ा है। तो चलिए इस वीडियो में एक एक करके रीजन समझते हैं डिटेल में। आरबीआई रेगुलेशन इम्पैक्ट। सबसे पहला और सबसे बड़ा कारण है रेगुलेटरी इम्पैक्ट। भारत में फाइनेंशियल और बैंकिंग सिस्टम को रेगुलेट करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब आरबीआई का मेन गोल होता है यूजर्स का पैसा सेफ रहे और पूरा सिस्टम सोर्स हो। कुछ समय पहले पेटीएम पेमेंट ऐप से जुड़े कुछ कंप्लेन रिलेटेड कंसर्न सामने आए थे। यहाँ एक इम्पोर्टेंट बात समझना जरूरी है, ये कोई फाइनल बैन या जजमेंट नहीं था, बल्कि एक रेगुलेटरी एक्शन था जिसका पर्पस था सिस्टम को और ज्यादा मजबूत बनाना। लेकिन जब किसी फिनटेक प्लेटफॉर्म पर ऐसे रिस्ट्रिक्शन आते हैं तो उसका असर धीरे धीरे दिखाई देने लगता है। जैसे कुछ सर्विस टेम्परेरी इफेक्ट हो सकती हैं, नए यूजर्स जोड़ने में स्लो डाउन आता हो और यूजर्स के बीच कंफ्यूजन बढ़ सकता है। अब फिनटेक कंपनी में परसेप्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर यूजर्स को थोड़ा भी डाउट होता है तो वो दूसरे ऐप ट्राई करने लग जाते हैं। यही वजह है कि रेगुलेटरी एक्शन का इम्पैक्ट डायरेक्ट बिजनेस से ज्यादा परसेप्शन पर पड़ता है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि कंपनी खत्म हो गई है। ये सिर्फ एक फेज होता है जहां कंपनी को अपने सिस्टम और कंप्लेंट्स को और बेहतर बनाना पड़ता है। अब दूसरा सबसे बड़ा रीजन है कमाई और खर्च का संतुलन बिगड़ना। शुरुआत में पेटीएम का पूरा ध्यान था ज्यादा लोगों तक पहुंचना, यानी जितने ज्यादा लोग ऐप इस्तेमाल करेंगे उतना ही कंपनी तेजी से आगे बढ़ेगी। इसके लिए कंपनी ने कई तरह के ऑफर दिए, जैसे कैशबैक, डिस्काउंट और अलग अलग फायदे। इससे लोगों को तुरंत फायदा मिला और बहुत तेजी से यूजर की संख्या बढ़ गई। लेकिन यहाँ एक बड़ी चुनौती सामने आई। जितना पैसा एक कंपनी इन ऑफर्स में खर्च कर रही थी, उतना कमाना आसान नहीं हो रहा था। यानी सरल भाषा में समझे तो खर्च ज्यादा और आमदनी कम। शुरुआत में यही तरीका सही लगता है क्योंकि इससे नाम और पहचान बनती है, लेकिन लंबे समय तक खर्च ज्यादा हो रहा हो और कमाई उतनी ना हो तो कंपनी पर दबाव बढ़ने लगता है। जब बाहर से आने वाला निवेश धीरे धीरे कम होता है तो कंपनी को अपने खर्च पर ध्यान देना पड़ता है और कमाई बढ़ाने के तरीके ढूंढने पड़ते हैं। अभी पेटीएम उसी बदलाव के दौर में है और यह समस्या सिर्फ एक कंपनी की नहीं है, बल्कि कई बड़ी कंपनियां इस तरह के दौर से गुजरती हैं। अब तीसरा बड़ा कारण है बढ़ता हुआ मुकाबला। शुरुआत में पेटीएम इस क्षेत्र में बहुत ज्यादा लोकप्रिय था, या यूं कह ले कि बहुत ज्यादा आगे था। लोगों के पास ज्यादा विकल्प नहीं थे, इसलिए पेटीएम इतनी तेजी से लोकप्रिय हुआ। लेकिन समय के साथ मार्केट में नए और मजबूत खिलाड़ी आ गए, जैसे गूगल पे और फोन पे। इन एप्स ने भी लोगों को आसान और तेज सेवा देना शुरू किया। अब फर्क यह पड़ा कि लोगों के पास कई विकल्प हो गए। अगर किसी भी यूजर को एक ऐप में थोड़ी भी दिक्कत समझ में आती है तो फटाफट से दूसरे ऐप में शिफ्ट हो जाता है। यही वजह है कि अब किसी एक कंपनी के लिए सभी यूजर्स को अपने पास बनाए रखना बहुत मुश्किल हो गया है। इसके अलावा हर कंपनी अपने ऐप को लगातार बेहतर बना रही है, जैसे आसान इस्तेमाल, तेज पेमेंट और नए फीचर्स, और इससे मुकाबला और भी कड़ा हो गया। पेटीएम आज भी एक मजबूत खिलाड़ी है, लेकिन इस बढ़ते हुए मुकाबले की वजह से उस पर लगातार बेहतर करने का दबाव बना रहता है और यही कारण है कि उसकी पकड़ मार्केट में पहले जैसी नहीं दिखती। अब बात करते हैं चौथे रीजन की, भरोसा यानी ट्रस्ट। किसी भी फाइनेंशियल ऐप के लिए भरोसा सबसे बड़ी चीज होती है। अगर लोगों को लगे कि उनका पैसा सुरक्षित है तो बिना सोचे समझे ऐप का इस्तेमाल करते हैं। अगर थोड़ा सा भी डाउट होता है तो लोग तुरंत सावधान हो जाते हैं। पेटीएम के मामले में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला। पिछले कुछ समय में कंपनी से जुड़े खबरें और अपडेट सामने आए हैं, जिससे लोगों के मन में कंफ्यूजन पैदा हुआ। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि हर खबर पूरी सच्चाई नहीं बताती, लेकिन लोगों के सोच पर उसका असर जरूर पड़ता है। और जब लोगों के मन में सवाल आने लगते हैं तो वो क्या करते हैं, दूसरे ऐप को ट्राई करना शुरू कर देते हैं, अपने लेनदेन को थोड़ा कम कर लेते हैं। आसान भाषा में समझे तो धीरे धीरे इस्तेमाल कम होने लगता है। फिनटेक सेक्टर में ये आम बात है। यहाँ भरोसा बनाना बहुत मुश्किल होता है और टूटना आसान। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है। अगर कंपनी समय के साथ अपने सेवाओं को बेहतर बनाती है, खुलकर जानकारी देती है और लोगों का भरोसा फिर से जीतती है तो वापसी भी पूरी तरह संभव है। इसलिए इसे अंत नहीं कहा जा सकता, बल्कि एक ऐसा दौर कहा जा सकता है जहां कंपनी को अपने भरोसे को फिर से मजबूत करना होगा। तो दोस्तों, अगर हम पूरी बात को सरल भाषा में समझे तो पेटीएम के सामने जो चुनौतियां हैं वो किसी एक कारण से नहीं है, बल्कि कई चीजें मिलकर असर डालती हैं, जैसे नियमों का प्रभाव, कमाई और खर्च का संतुलन, इसके अलावा बढ़ता हुआ मुकाबला और सबसे जरूरी लोगों का भरोसा। लेकिन यहाँ एक बात याद रखने वाली है, हर बड़ी कंपनी अपने सफर में ऐसे दौर से जरूर गुजरती है। सवाल यह नहीं है कि मुश्किल आई है या नहीं, सवाल यह है कि कंपनी उससे बाहर कैसे निकलती है। अब आपकी क्या राय है? क्या पेटीएम आने वाले समय में फिर से मजबूत वापसी कर सकता है या कंपटीशन और डिफिकल्ट होने वाला है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देना। और अगर आपको ऐसे आसान भाषा में टेक और बिजनेस की सच्चाई जाननी है तो हमारे चैनल विवेक डिजिटल क्लास को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।